वंदे भारत एक्सप्रेस एक ऐसी ट्रेन जो अपने परफॉर्मेंस के लिए पहचानी जाती है और स्पेशली उन लोगों के द्वारा पसंद की जाती है जिनके लिए पैसे से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समय और कंफर्ट भी हम सेकेंड लेवल पे रख दें, लेकिन जिनके लिए समय टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है वो वंदे भारत बहुत पसंद करते हैं। बिकॉज वंदे भारत कैसे भी करके बहुत हार्ड सिचुएशन या फिर हार्ड हर्डल्स ना हो तो वंदे भारत टाइम से ही चलती है और इस ट्रेन को दूसरी ट्रेनों के लिए दूसरी ट्रेनें इस ट्रेन के लिए रुक जाती हैं। इसको क्लियर सिग्नल मिलता है थ्रू आउट डेस्टिनेशन और ये अपनी रफ्तार पे चलती है 130, 40, 50 आराम से चलती है ये और टाइम से पहुंचाती है डेस्टिनेशंस में, इसलिए लोगों की ये पहली पसंद है। अब दूसरी बात ये आती है कि ये चलती कहाँ है। तो डेफिनेटली भैया जब इतनी पंक्चुअल ट्रेन है, स्पीड ट्रेन है, कंफर्ट है तो थोड़ा महंगी तो ज़रूर होगी। तो ये बेसिकली उन रूट्स पे ज़्यादा चलती है जहाँ पे इसको इसके हिसाब से यात्री मिल जाए, मतलब कैश रिच एरियाज़ में चलती है ज़्यादातर, वहाँ पे इसको सवारी मिल जाए। डेफिनेटली महंगी ट्रेन है, इन हाउस केटरिंग है, खाने पीने की व्यवस्था पूरी रहती है, चाहे ये डिनर के टाइम में हो, चाहे लंच के टाइम में, चाहे ब्रेकफास्ट के टाइम में, हर चीज़ इनको ऑन बोर्ड मिलती है और उसका जो भी फेयर रहता है, जो भी चार्जेस रहते हैं वो टिकट में इंक्लूड रहते हैं। तो कुल मिला के ये ट्रेन पहली पसंद बन जाती है उनके लिए जो कंफर्ट टाइम चाहते हैं अपने लाइफ में। तो यूजली ये ज़्यादातर कॉरपोरेट्स के द्वारा यूज़ की जा रही है। कई शहरों में ऐसा है कि भाई फ़्लाइट की फैसिलिटी नहीं है, वहाँ वंदे भारत जा रही है तो उनकी पहली पसंद होती है वंदे भारत चलने का। अगर मैं बात करूँ कि भाई वंदे भारत किस स्टेट में सबसे ज़्यादा चल रही है, हम सिटी की बात तो करेंगे लेकिन इस वीडियो में मैं सबसे ज़्यादा जिस स्टेट से ये ट्रेन चल रही है मैं उसकी बात करता हूँ। तो अब तक मतलब अक्टूबर 2024 को ये वीडियो बन रहा है, आगे भी एक रिमार्क रहेगा कि अक्टूबर 2024 तक अब तक जितनी भी ट्रेनें चल रही हैं वंदे भारत, उनमें से सबसे ज़्यादा ट्रेन जिस राज्य से चल रही है वो राज्य है महाराष्ट्र। वहाँ से 10 के आसपास वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही हैं। डिफरेंट रूट्स में चल सकती हैं और डिफरेंट रूट्स में चलने के कारण उनको मैनेज करने वाले जो डिवीज़न है वो अलग हो सकते हैं, लेकिन हाँ स्टार्ट और एंडिंग महाराष्ट्र में होती है। तो सबसे ज़्यादा जो ट्रेनें हैं वो महाराष्ट्र में चल रही हैं वंदे भारत। अब आइए जान लेते हैं कौन कौन सी ट्रेनें महाराष्ट्र से चल रही हैं वंदे भारत, जो और टोटल नंबर ऑफ ट्रेन है जो वो 10 हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नागपुर से सिकंदराबाद। नागपुर महाराष्ट्र से सिकंदराबाद तेलंगाना के लिए चलती है ये। सेकंड है कोल्हापुर से पुणे, ये कोल्हापुर भी महाराष्ट्र में ही पड़ता है और पुणे भी महाराष्ट्र में ही पड़ता है। न पुणे से हुबली, हुबली इज़ कर्नाटका एंड पुणे इज़ इन महाराष्ट्र। अगेन ये अदर स्टेट की दो हो गई, नागपुर सिकंदराबाद एंड पुणे हुबली। नेक्स्ट इज़ मुंबई से अहमदाबाद, ये वन ऑफ द बल्किएस्ट है। इसमें ऑलरेडी 2 वंदे भारत चल रही हैं, एक 16 डब्बे वाली, एक 8 डब्बे वाली और बहुत जल्दी 20 डब्बे वाली स्लीपर भी यहाँ पे लाने की कोशिश में है रेलवे। नेक्स्ट मुंबई गांधीनगर, अगेन गुजरात के लिए 2 मुंबई से। नेक्स्ट मुंबई से मडगांव, ये महाराष्ट्र ही है, तो मुंबई भी और मडगांव भी महाराष्ट्र है। नेक्स्ट इज़ मुंबई से सोलापुर, अगेन ये महाराष्ट्र का ही सिटी है सोलापुर। नेक्स्ट इज़ मुंबई से साईनगर शिरडी भी महाराष्ट्र में ही पड़ता है। इसके बाद है मुंबई से जालना, अगेन ये महाराष्ट्र की ही सिटी कहला गई। और उसके बाद आता है नागपुर से बिलासपुर, ये नागपुर से बिलासपुर हो गया छत्तीसगढ़ का। तो अगर मैं बात करूं अदर स्टेट के लिए महाराष्ट्र से, तो नागपुर सिकंदराबाद एक हो गई, उसके बाद पुणे हुबली सेकंड हो गई, मुंबई अहमदाबाद तीसरी हो गई, मुंबई गांधीनगर चौथी हो गई, उसके बाद नागपुर से बिलासपुर 5वीं हो गई। तो 5 ट्रेन हैं जो महाराष्ट्र की डिफरेंट सिटीज़ से अदर स्टेट की सिटीज़ को कनेक्ट करती हैं, सिकंदराबाद, हुबली, अहमदाबाद, गांधीनगर और बिलासपुर। और जो बाकी की 5 ट्रेनें हैं वो विद इन अहमदाबाद ही चलती हैं, कोल्हापुर पुणे, मुंबई मडगांव, सोलापुर, मुंबई शिरडी एंड मुंबई जालना। तो ये टोटल 10 ट्रेनें हैं जो महाराष्ट्र से चलती हैं और अभी तक सबसे ज़्यादा है। बहुत जल्द हम एक और वीडियो लाएंगे जिसमें सबसे ज़्यादा किस शहर से चलती है उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको दी जाएगी वंदे भारत एक्सप्रेस की।